हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 13 चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ साउंड। साउंड के बारे में इसमें पढ़ेंगे। साउंड कैसी होती है, उसे कैसा मीडियम चाहिए होता है, किस चीज़ की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, हमारे माउथ में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है, एयर में क्या होता है जिससे हमें वो सुनाई देती है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सो हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। हमें कैसे पता लगता है कि हमारे स्कूल का पीरियड ओवर हो चुका है? बिकॉज एक बेल रिंग करती है। वो आवाज़ हमारे कानों तक कैसे आती है, हम वो आवाज़ क्रिएट कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है। तो ये सब क्वेश्चन एक जनरली अराइज होते हैं हर एक के मन में। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। किस वजह से? साउंड की वजह से। वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने आसपास बहुत तरह के साउंड्स को सुनते हैं। कार के हॉर्न्स होते हैं, बर्ड्स अब अपनी आवाज़ निकालते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम किसी प्लेट पे वो स्पून लगाते हैं, स्टक करते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, आवाज़ आती है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम अपने म्यूजिक रूम में अलग अलग साउंड सुनते हैं, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की। हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस। ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कैसे करती हैं। कुछ साउंड ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। तो ये सब कैसे मैनेज होता है, क्या चीज़ होती है ऐसी जिसकी वजह से इस तरह से हमें वेराइटी मिलती है। अब जो मेन पॉइंट होता है साउंड का, वो क्या होता है, साउंड जो है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशंस तो सबको पता होता है, अप एंड डाउन मोशन या आगे पीछे का मोशन किसी भी चीज़ का, वो क्या होती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड मिलती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। हम अगर कोई स्कूल बेल पड़ी है उसको वैसे ही हाथ लगाएं, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। लेकिन जब हम उसे वट डू फील अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। तब जब हम उसे टच करेंगे, कब? जब वो उसमें बेल बजाई होगी हमने, उसमें से आवाज़ आ रही होगी, अगर हम उसे तब टच करें तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशंस हो रही थी। मतलब कि वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है कि इसको जब इसके ऊपर लगा रहा है, स्टिक लगा रहा है इसके ऊपर, तो आवाज़ इसमें प्रोड्यूस हो रही है और इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। एक जो रबर बैंड है उसको भी अगर हम दोनों साइड से खींचते हैं और थोड़ी देर बाद उसे रिलीज़ करते हैं तो अंदर कुछ तरह की वाइब्रेशंस हमें दिखती हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7 द टू एंड फ्रो और बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे, इधर उधर, और बैक एंड फोर्थ आगे पीछे का जो मोशन होता है वो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होती है। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, एक स्ट्रेच्ड बैंड होता है, जब उसे खींचते हैं और वो तो हम छोड़ते हैं रिलीज करने का, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। वाइब्रेशंस की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब ये वाइब्रेट करना बंद कर जाता है, इसके अंदर साउंड नहीं आती है। सिमिलरली आगे क्या है, एक अगर हमने बर्तन लिया है और उसके अंदर पानी डाला है, अगर वो वैसे हम उस थाली पर हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं होगी। लेकिन जब उसमें चम्मच लगाएंगे, बजाएंगे उसके ऊपर इस चम्मच से, तो उसके बाद उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी अगर हम उसे टच करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, मैनी ऑफ यू हैव सीन द मंजीरा, द घटम एंड नूट एंड द कार्टल। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हमारी कंट्री में यूज़ किए जाते हैं। ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो बीटन या स्ट्रक की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग हमने टम्बलर्स लेने हैं, गिलास भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने अलग अलग लेवल का पानी डालना है, किसी में कम, ज़्यादा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो जब अलग अलग के ऊपर हम स्ट्रक करेंगे या बीट करेंगे उसको एक स्टिक से, तो अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेगी। फाइन। तो व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, सितार में से जब हम कोई स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें से भी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? इन ह्यूमंस द साउंड इन प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। हमारे जो ह्यूमंस हैं उसके अंदर साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होती है। जैसे इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर जो बाहर की तरफ एक सरफेस निकला होता है इसे हम लैरिंक्स बोलते हैं। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। ये जो है हिलता है, शेक करता है जब हम कुछ खाते भी हैं या हम बोलते हैं, तो वाइब्रेट प्रोड्यूस करता है। दिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ द अपर एंड, इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप कहाँ होती है, नीचे होती है। इसके अपर एंड पे क्या होता है, क्लैरिनेक्स प्रेजेंट होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। में दो तरह की वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से प्रेजेंट होती है कि इसके अंदर एक छोटा सा स्पेस छोड़ देती है ताकि हवा आ जा सके इसके अंदर से। फाइन। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स जो हैं इस एयर, इसमें से एयर पास करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब इनके बीच में से एयर पास होती है तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड मिलती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब क्या जो मसल्स प्रेजेंट है वो इसे लूज भी कर सकती हैं, टाइट भी कर सकती हैं। अगर ये लूज होंगे तो अलग आवाज़ मिलेगी, अगर ये जो हमारी स्लिट्स बनी हुई है टाइट होंगी तो अलग आवाज़ होगी। फाइन।
साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को मूवमेंट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी या गैस भी। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर वॉइस। हमारा जो फ्रेंड है दूर खड़ा है, लेकिन अगर हम उसे आवाज़ लगाते हैं वहाँ भी वो उस आवाज़ को सुन लेता है, मतलब साउंड ट्रैवल कर रही है। वो साउंड ट्रैवल कर कैसे रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अब इस एक्टिविटी के अंदर हम अगर अपने मुंह पे एक गिलास रख लेते हैं, अगर हम बिना ग्लास के बोलते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है, ट्रैवल होती है, स्प्रेड हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने माउथ पर ग्लास रख लेते हैं और बहुत टाइटली रखते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको एक मीडियम नहीं मिलता पास होने का। अब ग्लास आगे से बंद है, हवा इसमें से पास नहीं हो रही, साउंड इसमें से पास नहीं हो रही है, इसलिए हमारी जो लाउडनेस है वो कम हो जाती है। फाइन, तो साउंड को मीडियम चाहिए ही होता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल व्हेन एयर हैज़ बिन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल। अब जब हम उसमें कैप वेसल में से हमने एयर को कम्प्लीटली सक कर लिया, उस ग्लास में से सक कर लिया, एयर को सारा निकाल लिया, उसके अंदर कोई मीडियम नहीं रहा, एयर भी नहीं, ना सॉलिड लिक्विड, कोई भी एक मीडियम नहीं रहा, तो उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। मतलब जिस जगह पर ना एयर प्रेजेंट होती है ना कुछ और प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। और उसके अंदर एक साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था पिछले में, कि ग्लास को अपने मुंह पे रखा और उसके अंदर सारी की सारी एयर हमने सक कर ली थी, तो उसके अंदर जो वैक्यूम हुआ और हमारी साउंड उसमें से ट्रैवल नहीं कर पाई, इसलिए वो आवाज़ बिल्कुल कम होते होते ख़त्म हो गई। फाइन, टेक अ बकेट और अ बाथटब। एक बाथटब या बकेट लेना है, उसको हमने पानी से भर दिया और एक बेल को उसके अंदर रख दिया। अब पानी के अंदर उस बेल को जब हम बजाएंगे तो ऊपर से हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं नहीं, ये इस एक्टिविटी में परफॉर्म करना है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि हमारे साउंड जो है वो वाटर में से भी मूव कर सकती है। लेट अस फाइंड आउट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। अब सॉलिड से कैसे हम पता कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि एक मीटर स्केल लेते हैं, एक एक फ्रेंड पकड़ेगा, दूसरा एक फ्रेंड पकड़ेगा। अगर ये फ्रेंड एक जगह पर इसे स्क्रैच डालेगा या कुछ आवाज़ डालेगा तो क्या वो दूसरे फ्रेंड को सुनाई देगी, डेफिनेटली सुनाई देगी। यानी कि जो साउंड है वो सॉलिड से भी चल सकती है, ट्रैवल कर सकती है। इसे ही हम इस एक्टिविटी में भी कर सकते हैं कि अगर एक बेंच के ऊपर यहाँ से एक आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम अपने हाथ से, और वहाँ पर अगर हम सिट लगा के देखें तो वो हमें फिर भी सुनाई देगी, यानी कि साउंड जो है सॉलिड के अंदर से ट्रैवल होगी। इसी तरह से हम एक फ़ोन भी बना सकते हैं। इधर से भी एक ग्लास लिया इन्होंने, इधर से भी गिलास लिया, बीच में एक स्ट्रॉ डाला है, पाइप डाला, अगर हम इधर से बोल रहे हैं तो इस वाले को ये चीज़ सुनाई देगी, यानी कि वो साउंड जो है बीच में से ट्रैवल करना शुरू हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ईयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।